भाभी, आप इतनी रात को कहाँ गई थी? वो हाँ, हम सोने की ट्राई कर रहे थे। तो हमें दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, तो हमने देखा कोई दरवाजे पर था ही नहीं। अच्छा, हम चलते हैं, हमें बहुत नींद आ रही है। देखिए भाभी, आप मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप दरवाजा खोल के बाहर से अंदर आई हैं। अरे, जब कोई दरवाजा खटखटा रहा था ना, तो हम देखने गए, दरवाजे पर कोई था ही नहीं, इसलिए हम बाहर चले गए देखने के लिए। तो क्या अंदर ही ना आए? देखो, ननंद हो, ननंद की तरह रहो, सास मत बनो मेरी, समझी? अब चलते हैं, गुड नाइट। ये भाभी ना कुछ तो जरूर छुपा रहे हैं, लेकिन क्या? हेलो बेबी। कहाँ हो? आपके दिल में। मजाक मत करो। तो तुम्हारे दिल में मैं नहीं हूँ तो कौन है? बताओ जल्दी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? चलो ठीक है, फिर रोमांटिक बातें कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए, आप मुझसे मिलने कब आएंगे? हेलो, हाँ भैया, प्रणाम। हाँ सुधा, प्रणाम। अरे अपनी भाभी से जरा बात करवाओ मेरी। अरे मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ उससे बात करने के लिए, उसका फोन कंटिन्यूअसली बिजी आ रहा है। हाँ भैया, आप 1 मिनट होल्ड करो, मैं देखती हूँ भाभी कहाँ है, मैं बात करवाती हूँ। अरे अरे सुधा, अरे बात तो करा। हाय, बस इतना कह के ही तुमने मार डाला। सुधा, सुधा। हाँ हाँ भैया। हाँ। अरे भैया, भाभी तो घर पर नहीं है। हाँ, शायद बाजार गई होंगी सामान लेने। वो जैसे ही आती है ना, मैं आपसे बात करवा दूंगी। ठीक है, जैसे वो घर पे आए उसे याद से बोलना मुझे फोन करने के लिए। ठीक है भैया। बहुत दिन हो गए उससे बात नहीं की। हाँ ठीक है, ठीक है। और अपना और अपनी भाभी का ख्याल रखना। हाँ हाँ भैया। चल फोन रखता हूँ। हाँ ठीक है भैया। ओके बेबी, आई लव यू। लव यू टू। ये वाला नहीं, रियल वाला चाहिए। ठीक है, हम मिलते हैं जल्दी, ठीक है? ठीक है। टाइम कितना लेट हो गया यार। वरुण। प्रियंका। पता है कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। सॉरी बेबी, आज थोड़ा लेट हो गई। लव यू। आई लव यू टू। चलो यहाँ बैठते हैं। हाँ ठीक है, बैठो। अजय, आप कब आए शहर से? पहले ये बताओ तुम कहाँ से आ रही हो? अजय, हम अपनी सहेली से मिलने गए थे।
अच्छा, आप ये कहाँ सब बातें लेकर बैठ गए? आप बैठिए, हम आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना कर लाते हैं। बात को छुपाने की कोशिश मत करो, मुझे सच सच बताओ, तुम अभी कहाँ से आ रही हो? बेबी बताया तो आपको, अपनी सहेली के पास गए थे मिलने के लिए। अब आप तो शहर से बाहर रहते हैं और हम यहाँ पे घर पे अकेले बोर हो जाते हैं। आपने हमारे बारे में कभी सोचा भी नहीं। प्रियंका, बात को छुपाने की कोशिश मत करो। क्या ये सच नहीं है कि तुम किसी लड़के से मिलने गई थी? तुम्हारा किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है? अब ये मत कहना कि ये झूठ है, क्योंकि सुधा ने अपनी आंखों से तुम्हें किसी लड़के के साथ गार्डन में मिलते हुए देखा है। जी, ये सच है कि हम गार्डन में किसी एक लड़के से मिलने गए थे, लेकिन वो हमारे बचपन का दोस्त था और हम अपनी सहेली का वेट कर रहे थे, तो वो मुझे मिल गया गार्डन में और हमने उससे 2 मिनट बात क्या कर ली, तो उसमें क्या गलत किया हमने? सुधा को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और सुधा, किसी का पीछा करना गलत बात है ना? और आप किसी की भी बातों पर यकीन कर लेते हैं। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। प्रियंका, प्रियंका! भैया, भैया भाभी झूठ बोल रही हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है भैया, भाभी को उस लड़के से मिलते हुए। भैया, भाभी का उस लड़के से अफेयर चल रहा है। सुधा, भैया आप मेरी बात पे यकीन करिए। इस बारे में हम बात ना करें तो बेहतर है। लेकिन भैया, लेकिन कुछ नहीं। अगर तुम्हारी बातों में जरा भी सच्चाई है ना, तो साबित करके दिखाओ। हमसे बात नहीं करोगी? सही है, होनी भी चाहिए। इतनी बड़ी गलती जो की है हमने, जो माफी के लायक ही नहीं है, लेकिन अगर हो सके मुझे माफ कर देना। बात नहीं करोगी मुझसे? क्या बात करें आपसे? आपको तो हमसे ज्यादा दूसरों की बातों पे भरोसा है। अरे बाबा, मुझसे गलती हो गई, इसके लिए माफी मांगता हूँ। देखो, कान पकड़ता हूँ। अच्छा, माफ किया मैंने आपको। अच्छा, तो एक प्यारी सी स्माइल करो। आप भी ना सुधरोगे नहीं। और हम सुधरना भी नहीं चाहते। मुझे खाना बनाना है, मैं आती हूँ। हाँ, ये क्या? जब भी तुमसे मैं कुछ प्यार भरी बातें करता हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारे नजदीक आने की कोशिश करता हूँ ना, तभी कुछ ना कुछ काम आ जाता है बीच में। मुझे तो लगता है ना, सुधा ने जो कहा वो सच है। क्या? अरे बाबा, मजाक कर रहा हूँ, समझी? अच्छा ठीक है। भाभी, भाभी वो कल के लिए सॉरी भाभी। मुझे ना भैया से आपके बारे में ये सब नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी भाभी। कोई बात नहीं सुधा, जो हुआ सो हुआ। लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, मेरे बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना। आया समझ में?
हाँ ठीक है भाभी। ओहो, तो सुबह सुबह नंद भाभी में क्या बातें चल रही हैं? अजी हम तो बस सुधा को समझा रहे थे कि अब वो बड़ी हो गई है, उसको अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए और आपके कामों में हाथ बटाना चाहिए। क्या बात है, ये क्यों तो अच्छी सुधा? बात है। हाँ हाँ भैया, भाभी यही समझा रही थी। ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है, कॉलेज जाना है। ठीक है भैया, बाय। बाय। प्रियंका, मुझे भी तुमसे एक बात करनी है। कल ना जाने मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया, तुम्हारा दिल दुखाया, मुझे ही माफ कर दो। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको कोई जरूरत नहीं है सॉरी बोलने की। और हाँ, हाँ? अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ और शाम को जल्दी फ्री होकर हम शॉपिंग के लिए चलेंगे, ठीक है? पक्का? चलो, टेक केयर। हाँ, बाय बाय। हेलो भाभी। हाँ बोलो। अच्छा, आज घर पर कोई नहीं है, अच्छा, तुम आ रहे हो ना? नेकी और पूछ पूछ। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। ओके, ठीक है। बाय। कितना लेट हो गए तुम? कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। इंतजार का फल मीठा होता है जाने मन। बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। और प्यार करना प्रियंका, हाँ? ये बेड तो तुम्हारा कुछ ज्यादा ही अच्छा है। अच्छा प्रियंका, तुमने कुछ सोचा है हमारे रिश्ते के बारे में, या ऐसे ही हमें कब तक छुप छुप के मिलना पड़ेगा? मौका मिलते ही ना मैं राजीव से तलाक की बात कर लूंगी। नॉटी गर्ल, वैसे सच कहूँ तुम्हारे बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा? मैं बहुत मिस करता हूँ, बहुत याद आती है तुम्हारी। मुझे भी। अरे तुम्हारी हर एक चीज को मिस करता हूँ यार, खास करके तुम्हारे किस को। ओह रियली? हाँ। ओह, बहुत मजा आ रहा है। ओह, कोई है, देखो। कोई है। सुधा, सुधा, सुधा गेट खोलो। सुधा,
तुमने तो कहा था घर पे कोई नहीं है। हाँ, घर पर नहीं थी। पता नहीं कैसे आ गई, जबकि दरवाजा भी बंद था। अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? हेलो हेलो भैया, भैया आप तुरंत घर आइए, जल्दी आइए भैया, बहुत जरूरी काम है, आप जल्दी आइए ना प्लीज। हाँ आइए। ये भैया भी ना पता नहीं कहाँ रह गए हैं, अभी तक आए भी नहीं। सुधा, भैया 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 भैया, सांस ले ले। तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप आइए। इतना भी क्या जरूरी काम था कि इतना अर्जेंट में बुलाया? ओफो, आप आइए ना, आपको कुछ दिखाना है। अंदर क्या छुपा के रखा है? पता चल जाएगा भैया, सब पता चल जाएगा। आइए देखिए, देखिए भैया, देख लीजिए। आपको मेरे बातों पर यकीन नहीं हो रहा था ना? अब देख लीजिए अपनी आंखों से। इसलिए हम पुलिस को कॉल किए हैं। मैडम आप ठीक है ना? इंस्पेक्टर साहब, मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर आप लोग वक्त पर ना आते तो ये दोनों भाई बहन मेरा गला दबाकर मुझे जान से मार देते। हाँ, मार देता। और तुझ जैसी औरत को ना बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। शट अप! आप मुझे ये बताइए यहाँ चल क्या रहा था, और आपने इनका गला क्यों दबा रखा था? इंस्पेक्टर साहब, मैं बताती हूँ। मेरा नाम प्रियंका और ये मेरे पति राजीव और ये मेरी ननंद सुधा और ये हैं वरुण। इनसे क्या रिश्ता है आपका? इंस्पेक्टर साहब, हम इनसे प्यार करते हैं। देखा सर, कितनी बेशर्म औरत है ये, शादीशुदा होते हुए भी। छी। मिस्टर राजीव, शांत हो जाइए, हम बात कर रहे हैं ना। हाँ तो प्रियंका जी, कब से चल रहा था आपका ये प्रेम प्रसंग? शादी के पहले से। तो आपने राजीव से शादी क्यों की? मजबूरी में। मजबूरी? कैसी मजबूरी? हाँ, मैं और वरुण शादी से पहले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही हमारे पिताजी को पता चला तो उन्होंने हमारी शादी राजीव से जबरदस्ती करवा दी। और शादी के बाद हम वरुण को भुलाना चाहते थे, लेकिन एक दिन प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका सुनो तो। प्रियंका, हम तुम्हें कब से बुला रहे हैं और तुम भागे चली जा रही हो। काहे कि हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। किस लिए? क्यों, हमसे कोई गलती हो गई है? पहले तुम हमसे अचानक दूर चली गई और फिर शादी भी कर ली।
और जब इतने दिनों के बाद मिली हो फिर भी भागे जा रही हो, जैसे पहचानती ही नहीं। वरुण हाथ छोड़ो, हमारा सब देख रहे हैं। देखते हैं तो देखने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें फर्क पड़ता है, हमारी शादी हो गई है, हम किसी की पत्नी हैं। छोड़ो, हम लेट हो रहे हैं। लो, छोड़ो। छोड़ दिया। बस जाते जाते हमें सिर्फ इतना बता दो, क्या तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हो? हाँ, बहुत खुश हैं। लेकिन हम खुश नहीं हैं। हम आज भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना हम तुमसे पहले किया करते थे। और अगर तुम चाहो तो आज भी हमारी लाइफ में वापस आ सकती हो। प्रियंका, हम तुम्हारे कॉल का वेट करेंगे। अरे, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं 2-3 दिनों के लिए ऑफिस के काम से दिल्ली जा रहा हूँ। आप कल ही तो आए थे, आज फिर जा रहे हैं। देखो प्रियंका, तुम्हें तो पता ही है कि ऑफिस के काम से मुझे कभी भी कहीं भी जाना पड़ता है। ये तो है। तो फिर मैं चलूं? ठीक है। भाभी का ध्यान रखना। जी भैया। और तुम भी सुधा का, ठीक है? बिल्कुल। चलो बाय, टेक केयर, बाय बाय। क्यों, हमसे कोई गलती हो गई है? पहले तुम हमसे अचानक दूर चली गई और फिर शादी भी कर ली, और जब इतने दिनों के बाद मिली हो, बस जाते जाते हमें सिर्फ इतना बता दो, क्या तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हो? लेकिन हम खुश नहीं हैं। हम आज भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना हम तुमसे पहले किया करते थे। हम तुमसे अब भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। अरे प्रियंका ने फोन किया। हेलो। हेलो। हाँ प्रियंका, हाँ। हम जानते थे कि तुम हमें फोन जरूर करोगी, क्योंकि हमें पता है कि तुम अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हो। एक बात कहें प्रियंका? हाँ बोलो ना। जब तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो तो ऐसी जिंदगी क्यों जी रही हो? वरुण, हम तुमसे अभी मिलना चाहते हैं, इसी वक्त। क्या? हाँ। ठीक है, बताओ मुझे कहाँ आना है, मैं अभी आता हूँ। तुम नहीं, हम आते हैं। तुम इतनी रात को कहाँ आओगी? तुम्हारे घर। ठीक है, आ जाओ। ओके, ठीक है, मैं रखती हूँ, बाय। प्रियंका, वरुण, तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। वरुण, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मगर हम करते भी क्या? अगर राजीव से शादी नहीं करते तो मेरे पापा सुसाइड कर लेते। हम तुम्हारे गुनाहगार हैं। तो उस गुनाह को अब सुधार लो। मैं समझी नहीं। प्रियंका, तुमने राजीव से शादी अपने पापा के कहने पे की। हाँ, लेकिन अब तो तुम्हारे पापा इस दुनिया में हैं ही नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है? तुम राजीव के साथ रहो या ना रहो। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं मौका देखते ही राजीव को तलाक देने की बात करती हूँ। पक्का?
और उसके बाद मैं और वरुण डेली मिलने लगे और सुधा को हम पे शक हो गया। फिर प्रियंका जी, आपने राजीव से तलाक की बात की? नहीं, हम राजीव से तलाक की बात करने के लिए सोच ही रहे थे, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई। राजीव, हमें माफ कर दो। सर, इस औरत को मेरी आंखों के सामने से ले जाइए, नहीं तो हमसे कुछ गलत हो जाएगा। देखिए मिस्टर राजीव, हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं और आपको सलाह देते हैं कि आप अपने दिमाग से काम लें। खैर, अब आपको हमारे साथ चलना होगा। राजीव, हम भी अपने पिताजी के घर जाते हैं और आपको तलाक के पेपर भिजवा देंगे। भैया